ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 27 जुलाई 2023 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने सुनाया कि हमारे अंदर सच्चाई और सफाई चाहिए। भगवान के सामने, प्यारे बाबा के सामने कोई भी बात छुपानी नहीं है, क्योंकि एक बार छुपाएंगे तो बार बार छुपाने की आदत पड़ जाएगी और छुपाते छुपाते एक दिन ऐसा आएगा कि माया तो है ही चतुर, ये देखेगी ये तो छुपाते हैं, सच नहीं बताते, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं कोई, तो उसकी तो सजा मिलेगी। इसलिए कोई भी विकर्म करके, पाप कर्म करके बाबा के सामने छिपाना नहीं है। अगर छुपाएंगे, बाबा तो वैसे तो बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी जो टीवी रखी हुई है ना, उसमें हर एक का हर समय का आता है। चाहे वो 7 ताले के अंदर बैठे हों, सच्चाई तो सामने आती है ना। इंसान की नजरों से छुपा सकते हैं, भगवान से तो नहीं छुपा सकते। तो बाबा ने कहा कि अगर सभा में भी ऐसे छिपकर बैठ जाते हैं कोई भिखारी, तो उनको भी बहुत दंड पड़ता है, बैठने वाले को भी और ले जाने वाले को भी। इसलिए बाबा बार बार शिक्षा देते हैं, सावधानियां देते रहते हैं कि बच्चे ऐसी कोई कड़ी भूल नहीं करो। अगर कोई भूल हो गई, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, सबसे पहले तो बाबा को सुनाओ। मनसा तक आए तभी सुना दो, तो वाचा और कर्मणा तक तो पहुंचेगा ही नहीं और हम सजाओं से भी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कोई भी भूल हो गई, किसी भी विकार के वशीभूत हो गए, तो सच्चाई सफाई से बाबा को सुना दो। दूसरी बात, बाबा ने कहा कि जो हमने लक्ष्य लिया है और लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में आगे कैसे बढ़े। तो बाबा ने कहा कि हमारा लक्ष्य क्या है, पहले तो पता ही नहीं था, अभी हमें अपने लक्ष्य का पता है। मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे सपूत बच्चा बनना है, मुझे बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, मुझे कोई ऐसी चलन नहीं चलनी है जिससे बाप का नाम बदनाम हो, कुल कलंकित ना बन जाए। तो ऐसे अगर हम लक्ष्य को सामने रखेंगे तो कभी भी कोई भूल नहीं होगी। दूसरी बात, जब कोई भक्ति मार्ग में भी तीर्थ यात्रा पर जाता है तो कई चीजों का ध्यान रखता है। यात्रा पर जाने वाले पतित नहीं बनते, और जिस यात्रा पर जाते हैं, जिस तीर्थ पर जाते हैं, बार बार उसी का ही चिंतन करते हैं
उसी का ही नाम जपते हैं। समझो कोई वैष्णो देवी जा रहा है तो सारा टाइम जय माता जी जय माता की ऐसी करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा कि तुम्हारी यात्रा कौन सी है? तुम तो परम धाम की यात्रा पर निकले हो, घर की यात्रा पर निकले हो, घर से फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। तो इसलिए यात्रा पर हैं तो कभी भी कोई पाप कर्म नहीं करना है, पतित नहीं बनना है, झूठ नहीं बोलना है, कोई विकार नहीं हो। अगर विकार के वशीभूत हुए तो चकनाचूर हो जाएंगे। कहते हैं ना, चढ़े तो चाखी बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। तो नुकसान किसका? अपना ही सत्यानाश हो जाएगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा, खुद ही दुखी होंगे। तो इसलिए बाबा जो सुना रही हैं, जो श्रीमत दे रही हैं, जो आज्ञा दे रही हैं, जो लक्ष्य दिया है, उस मर्यादा पर, उस लक्ष्य पर, उस श्रीमत पर सदा चलते रहेंगे तो हर बुराई से, धर्मराज की सजाओं से सेफ रहेंगे। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, कोई भी विकर्म करके छिपाना नहीं, छिप कर सभा में बैठने वाले, कि ऐसे बाबा मिलन में कोई ऐसे भिखारी तो जा नहीं सकते थे, साकार बाबा थे या मधुबन में। तो बाबा ने कहा छिप कर सभा में बैठने वाले बहुत, उनके ऊपर बहुत दंड पड़ता है, इसलिए सावधान। विकार की कड़ी भूल कभी भी ना हो। विकार की जो कड़ी भूल है वो कभी भी ना हो। प्रश्न है, किस लक्ष्य को सामने रखते हुए पुरुषार्थ में सदा आगे बढ़ते रहना है? इसका उत्तर है, लक्ष्य है हमें सपूत बच्चा बन माता पिता के तख्त नशीन बनना है। हर कदम में फॉलो कर, क्या करना है? हर कदम में फॉलो फादर करना है। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी है जिससे कुल कलंकित बने। लौकिक में भी, लौकिक दुनिया में भी कहते हैं ना, ऐसा कोई काम ना करना जो कुल कलंकित बनो। तो बाबा के बनने के बाद फिर कोई ऐसा काम नहीं करना जो कुल को कलंक लगाओ। ऐसे सपूत बच्चे अपने को यात्री समझ, हम सब यात्रा पर है, यात्री समझ यात्रा में सदा तत्पर रहते हैं। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। यात्री कभी भी यात्रा पर पतित नहीं बनते। अगर कोई विकार के वश होते हैं, ध्यान से सुनेंगे, कि अगर कोई विकार के वश होते हैं तो चकनाचूर हो जाते हैं, सत्यानाश हो जाती है, फिर बहुत दुखी होते हैं। तो नुकसान किसका किया? भगवान के सामने छुपाया ना, तो धोखा तो खुद को ही मिलेगा। आज का गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है, अभी हम यात्रा पर हैं, इसलिए बहुत संभल कर चलना है।
यात्रा पर हैं तो बहुत संभल कर चलना है, पवित्र जरूर रहना है। जैसे कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है, रास्ते बड़े कठिन होते हैं, एक तरफ खाई होता है, पहाड़ी होती है, गड्ढा गुड्डी होता है, तो भी हम कितना संभल संभल के चलते हैं। तो ये तो याद की यात्रा है। इसमें माया के भिन्न भिन्न विघ्न पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना इसमें रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलते रहना है और साथ साथ पवित्र रहना है। दूसरी पॉइंट है, बाप समान निरहंकारी बनना है। हमको बाबा के पास जाना है, इसलिए सबसे ममत्व निकाल देना है। मीठे प्यारे बाबा के पास जाना है, जो खुद भी देही है, इस दुनिया से न्यारा है। तो उसके पास जाने के लिए हमें भी तो इस दुनिया से बुद्धि योग हटानी होगी। वो जैसा है उस वैसा तो बनना पड़ेगा ना। तो बाबा भी देही है, निराकार है, निरहंकारी है, तो हमें भी सबसे ममत्व निकाल करके अपने आप से बातें कर प्रफुल्लित रहना है, अपने आप से बातें करके खुश रहना है, प्रफुल्लित रहना है। आज का स्लोगन भी बहुत अच्छा है। बाबा ने कहा, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से, अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से हर एक को, ध्यान से सुनेंगे, अपने सुख शांति के वाइब्रेशन से हर एक को सुख चैन की अनुभूति कराओ। हमारे से दूसरे को सुख चैन की अनुभूति हो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवाधारी वो जो दूसरों को सुख दे, दूसरों को राहत दे, दूसरों को चैन दे। तो वो तब होगा जब खुद अनुभव होगा, खुद के अंदर वो शांति की, वो सुख की अनुभूति होगी, वो बाहर वाइब्रेशन में जाएगा और अन्य आत्माओं को उसकी अनुभूति होगी। तो उसे कहेंगे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति।